नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को सावन का महीना चल रहा है दोस्तों। आपको हम ये बता दें कि सावन का जो महीना है उतना ही पावन माना जाता है कि जितना कि गंगा माँ को, पंचामृत को और साथ में पवित्र गंगा जल को। तो सावन का महीना भी इतना ही पवित्र होता है दोस्तों। जो सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना हो सके अपने कामों को दूर रख के, यानी कि कामों को त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, उनका भक्ति भाव से पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों। और आपको ये ज़रूर करना चाहिए सावन के महीने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी भगवान भोलेनाथ को खुश करना है तो विशेष तौर से पूजा पाठ जरूर करें। सावन में एक भी दिन छूटे ना बिना पूजा पाठ किए हुए, क्योंकि अगर आप इस महीने में ऐसा कर देते हैं तो आपकी कुंडली के भाग्य न्यारे और संवर जाते हैं दोस्तों। साक्षात भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान शिव का उनके घर पर आगमन हो जाता है। इसी कारण से सावन को विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। विशेष गुणों को दान देने से विशेष शक्ति को प्रदान करने वाला और कुंडली के भाग्य को बदलने वाला सोमवार कर लेते हैं तो अगर आप इस सावन के सोमवार को कर लेते हैं तो इतना करने मात्र से सावन का जो सोमवार व्रत होता है, इससे आपके कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कुछ ही दिनों में आप माला माल यानी कि करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल दोष भी आपसे दूर हो जाते हैं। यही वह समय है दोस्तों जिस समय भगवान भोलेनाथ का जल, ठीक है, अभिषेक करने से, पंचामृत का अभिषेक करने से राहु दोष, केतु के दोष, गरीबी का दोष, शनि दोष, मंगल दोष, पितृ दोष जैसे सभी दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं तो साथ में दोस्तों आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और साथ में दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय जय महाकाल लिखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें, जिससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो तो बहुत भोले होते हैं दोस्तों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके आप आगे इसे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत हो जिसका समय बहुत ही बुरा चल रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, तो आइए अब आगे की बातें हम लोग करते हैं। सावन सोमवार करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन की वर्षा करती है दोस्तों। इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल मना ही होता है कि उस कार्यों को करने से आपको हानि आ सकती है, लेकिन वहीं आप कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप कर देते हैं तो सावन के महीने में तो आपके परिवार खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं आपके परिवार में। तो दोस्तों, हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप सावन के महीने में ज़रूर करें। कोई आपसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, किसी की मौत क्यों ना आ जाए, कोई आपसे इन चीज़ों का उधार क्यों ना मांगे दोस्तों, कतई आपको देना नहीं है। सावन के पवित्र महीने में भूल कर भी इन कुछ चीज़ों का दान ना दे, किसी को भी देना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर में कंगाली आ सकती है। भगवान भोलेनाथ आपके घर से दूर जा सकते हैं, आपके घर को त्याग सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे ये जो हमने बातें बताई हैं, आज के समय में उधार लेना और देना मामूली सी बात हो गई है। ठीक है दोस्तों, कोई इसलिए उधार देता है कि उनके जीवन में अच्छी चीज़ें मतलब प्राप्त हो सके,
और कोई इसलिए उधार देता है कि सामाजिक कारोबार के लिए हम कुछ अच्छा कर सके। लेकिन दोस्तों सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ सकती है, घर में कलेश बढ़ने लगता है। कम से कम भगवान भोलेनाथ के इस महीने में, सावन के पवित्र महीने में आप ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी कार्य को भी ऐसा ना करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी चीज़ों को दान नहीं देना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को उधार बिल्कुल ना दें, जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा हुआ फल हो गया, वस्त्र हो गया, पूजा की सामग्री हो गई, ये किसी भी हाल में आप किसी को उधार ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये सब सामग्री किसी को दान दे देते हैं तो आपके हिस्से का फल और आशीर्वाद दूसरे व्यक्ति को मिलने लगता है। दोस्तों आपको वो नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिलने वाला होता है, जो आपके हिस्से का फल होता है, आशीर्वाद होता है, वो किसी और व्यक्ति को मिलने लगता है दोस्तों। ठीक है, पैसा हो गया दोस्तों, अगर आपके जीवन में ज़्यादा तंगी है, आप अगर पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उधार तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको सावन के महीने में पहला आपको यही करना है कि आप किसी को भी उधार ना दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं दोस्तों, किसी को भी पैसा उधार दे देते हैं या उधार ले लेते हैं, तो आपके जीवन में कंगाली आ सकती है, दुख आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। तो दूसरा है दोस्तों, आपको शंकर भगवान से जुड़ा हुआ कौन सा चीज़ सामग्री आपको दान में नहीं देना। तो दूसरा है दोस्तों क्या, दही, दूध, मतलब दही से जो अभिषेक किया जाता है, दूध से जो अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से जो मिलाकर अभिषेक किया जाता है दोस्तों, ये जो अभिषेक करने का जो सामग्री है ना दोस्तों, सफ़ेद वाले चीज़, जैसे कि फूल हो गया, सफ़ेद सामग्री हो गई, दही हो गया, दूध हो गया, फूल कई तरह के आते हैं सफ़ेद वाले, कई तरह के वस्त्र आते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सफ़ेद वाले जितने भी सामग्री हैं, आपको किसी को भी दान नहीं देना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों आपके भी जीवन में और जो आपसे लेगा उसके भी जीवन में, आप दोनों के जीवन में बहुत तरह की परेशानी आ सकती है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ होता है ना दोस्तों, आप तो जानते हैं किसका प्रतीक माना जाता है। जैसे कि कोई भी स्त्री विधवा हो सकती है, या कोई भी ऐसा है कि अगर आप सफ़ेद चीज़ दे देते हैं तो उनके जीवन में खटास आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कई तरह के मतलब उनको परेशानी को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगला क्या है, अगर आप अपने मतलब किसी भी दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप घड़ी हो गया या किसी भी तरह का कोई सामग्री हो गया तो कोई गिफ्ट ना दे सावन के महीने में। लेकिन खास करके दोस्तों घड़ी तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस घड़ी को अगर आप दे देते हैं सावन के महीने में, किसी भी गिफ्ट को भी आप गिफ्ट कर देते हैं घड़ी को, तो जो भी आपके समय में अच्छा समय आने वाला, अच्छा समय चलने वाला, वो आपका जो है ना दूसरे को प्रदान होने लगता है, दूसरे को मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है इस जगह पे कि अगर आप किसी को आप घड़ी गिफ्ट करते हैं, उनको देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके जीवन में अच्छा होगा वो उनके जीवन में अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में उससे परेशानियां ही परेशानियां बढ़ती रहेंगी। चौथा क्या है दोस्तों, कि जैसे आपको क्या करना है कि किसी को भी, शंकर भगवान को जैसे काले मरीच बहुत पसंद है, काला मरीच हो गया, या इससे आप कई तरह के आप चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों कि काले रंग के कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो शंकर भगवान को, जैसे भभूत हो गया, वो भी कुछ हद तक काले ही माने जाते हैं। ये जो शंकर भगवान को मतलब प्रसन्न करने का जो मतलब फल होते हैं, जो उनका मतलब चीज़ है इनका, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको किसी को दान में नहीं देना है सावन के महीने में। जैसे काली मरीच हो गया, कभी होता है ना दोस्तों किसी भी लेडीज़ का, किसी भी मतलब स्त्री का जैसा होता है, सामग्री सुबह शाम ही घटता है, तो उस समय दोस्तों आपको अपने घर से किसी भी सामग्री को दान में नहीं देना। चीनी हो गया, तेल हो गया, या किसी भी हल्दी हो गई, ये जो होता है ना, आप रसोई घर का पूज्य माना जाता है। ठीक है, तो इससे आपको कभी भी किसी चीज़ को सुबह के टाइम हो गया या शाम के टाइम, सावन में कभी भी आप किसी को दान ना दे दोस्तों, जिससे आपके घर में घड़ी भी आ सकती है, बहुत तरह की परेशानियां आ सकती है, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है, सकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, भोलेनाथ आपके घर से मतलब हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको ये जो सारी हमने बातें बताई हैं, ये आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। साथ में दोस्तों आप किसी भी वस्त्र को या किसी भी चीज़ को, आप अपने पहने हुए कपड़े को अगर किसी को दान में देते हैं तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगर आप दे सकते हैं, देने वाले मतलब अच्छे से मतलब समर्थक हैं, तो आप
नया कपड़ा मतलब लेके दे सकते हैं किसी को दान में। कोई भिक्षुक आता है तो आप उसको दान जरूर दें, लेकिन दोस्तों सुबह के टाइम या शाम के टाइम दान नहीं देना है। आप दोपहर के समय दान दें, दोपहर के समय किसी भी कार्य को करें, लेकिन सुबह और शाम को बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि सुबह और शाम को माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और शंकर भगवान के साथ वो सारे घर में घूमती रहती हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि सावन के महीने में जो भी हमने आपको बातें बताई हैं, जो भी कार्य को करने के लिए कहा, इन सभी कार्य को आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी हमारी तरह ही खुशियाँ खुशियाँ भर जाएँ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी दोस्तों। तो हम आपको इसी तरह से कुछ नई वीडियो में, आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ अच्छे से नए से आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाले वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें भगवान के नाम पर लिख के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव आपके जीवन में बना रहेगा। और आप जैसे सोमवार करते हैं सावन में, तो आप वैसे हमेशा करते रहें और सारे सोमवार को जरूर करें, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।